अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम। सदियों से कश्मीरी शॉल को दुनिया के बेहतरीन और नफीस तरीन मलबूसात में शुमार किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तारीखी रवायत के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस शॉल की अजमत को एक नई बुलंदी तक पहुंचा देती है। सोचिए, अगर आपको मालूम हो जाए कि कश्मीरी शॉल का ताल्लुक सिर्फ बादशाहों और शहजादों से नहीं बल्कि इस्लामी तारीख के एक इंतहाई मुक़द्दस और अहम वाक़ये से भी जुड़ा हुआ है। तारीखी मुताले के दौरान हमें एक ऐसा हवाला मिला है जिसके मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी के मौके पर पेश किए गए कीमती तोहफ़ में कश्मीरी शॉलों का भी जिक्र मौजूद है। ये हवाला मारूफ मुअर्रिख ज़ैनुल आबिदीन रहनुमा ने अपनी शोहरे आफाक किताब पैगंबर जो 1937 में छपी है, यानी कि 1937 में, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है। किताब के पहले हिस्से में ज़ैनुल आबिदीन रहनुमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तारुफ कराते हैं। वो उनकी शादी की तकरीब का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इस मुबारक मौके पर पेश किए जाने वाले कीमती तोहफ़ में मुख्तलिफ ममालिक से लाई गई नादिर अशिया शामिल थी। इन्हीं कीमती तोहफ़ में हिंदुस्तानी रेशम और मखमल और कश्मीरी शॉलों का भी जिक्र मिलता है। पेज नंबर 256 पर यह अल्फाज दर्ज है, अतलसो हरीर हिंद बशॉल हाय कश्मीर। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 1400 साल पहले कश्मीरी शॉल इतने कीमती और मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे कि उसे अरब के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदानों के दरमियान पेश किए जाने वाले नादिर तोहफ़ में शामिल किया गया। लिहाजा अगली बार जब आप किसी कश्मीरी शॉल को अपने हाथों में थामें तो याद रखिएगा कि आप एक ऐसी जिंदा तारीख को महसूस कर रहे हैं जिसने सदियों का सफ़र तय किया, कदीम तिजारती रास्तों को अबूर किया और इंसानी तहजीब की अजीम दास्तान में अपना एक मुनफरद मकाम बनाया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।